हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब और आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है? दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होइएगा और पढ़ाई भी आपकी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आप अगर मेरे चैनल का रेगुलर फॉलोअर है तो आपको पता होगा कि हम लोग पहले विश्व भूगोल की कक्षाएँ चला रहे हैं और आज से हम लोग विश्व इतिहास की भी कक्षाएँ स्टार्ट कर रहे हैं। विश्व इतिहास, जैसे कि मैं बोला था कि विश्व इतिहास की कक्षाएँ हम लोग जल्द स्टार्ट करने वाले हैं, तो विश्व इतिहास की कक्षाएँ भी हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आप बने हैं और अच्छे से स्टडी करना चाहते हैं, अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो एक अलग कॉपी लेके इसका भी नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा दोस्तों। तो हम आज से क्या विश्व कक्षाएँ स्टार्ट कर रहे हैं, विश्व इतिहास की कक्षाएँ स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। यूपीएससी सिलेबस में विश्व का इतिहास के बारे में, वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में केवल इतना ही लिखा है कि वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में लिखा है कि 18वीं सदी एवं उसके बाद की घटनाएं। जैसे सिलेबस में दोस्तों केवल इतना ही लिखा है, सिलेबस में लिखा है कि 18वीं सदी एवं उसके बाद की घटनाएं। बस इतना ही सिलेबस में लिखा है दोस्तों। तो 18वीं सदी यानी कि 18वीं सदी, 19वीं सदी और 20वीं सदी, अभी 21वीं सदी चल रहा है। तो तीन सदी, 18वीं, 19वीं और 20वीं, ये तीनों में से ये 18वीं सदी में उसके बाद की घटनाएं कहने का मतलब ये तीनों सदी आ जाते हैं। तो हम लोग देखेंगे इसी को हम लोग विस्तार थोड़ा सा देने का प्रयास किए हैं। मैं विस्तार थोड़ा सा दे रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखिएगा। हमने सिलेबस में पढ़ेंगे अपन लोग की 18वीं सदी में, अगर हम देखें तो 18वीं सदी में पढ़ने वाले हैं हम लोग। आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है 18वीं सदी में है प्रबोधन काल। क्या है दोस्तों? प्रबोधन काल या पुनर्जागरण काल 18वीं सदी में पढ़ेंगे। उसके बाद से पढ़ेंगे 2 नंबर पे अमेरिकी क्रांति। ठीक है दोस्तों, 18वीं सदी की बात है। फिर पढ़ेंगे फ्रांस क्रांति, फिर पढ़ेंगे औद्योगिक क्रांति। ठीक है, औद्योगिक क्रांति। ये 4 चीज़ें हम लोग 18वीं सदी में पढ़ने वाले हैं। फिर 19वीं सदी में आते हैं, तो 19वीं सदी में पढ़ेंगे अमेरिकी गृह युद्ध। ध्यान रखिएगा, हम लोग पढ़ेंगे 18वीं सदी में अमेरिकी क्रांति, लेकिन 19वीं सदी में पढ़ेगा अमेरिकी गृह युद्ध। फिर 2 नंबर पढ़ेंगे 19वीं सदी में इटली का एकीकरण। 3 नंबर पढ़ेंगे जर्मनी का एकीकरण। चौथे में पढ़ेंगे उपनिवेशवाद। ठीक है दोस्तों, क्या पढ़ेंगे? उपनिवेशवाद। तो 19वीं सदी की ये घटनाएं पढ़ेंगे। फिर 20वीं सदी में जब हम लोग पहुँचेंगे, तो 20वीं सदी में पढ़ेंगे क्या? फर्स्ट वर्ल्ड वार यानी प्रथम विश्व युद्ध। दूसरा है रूस की क्रांति। तीसरा है फांसीवाद और नाजीवाद। आप लोगों को पता होगा कि दोस्तों हम लोग एक्चुअल में सबकी बहुत डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं, लेकिन फांसीवाद जो हिटलर मुसोलिनी था वहाँ पे आप जैसे जानते होगा, अगर आप थोड़ा सा भी इतिहास पढ़े होइएगा 8वीं 9वीं क्लास में। तो अगला पढ़ेंगे हम लोग वैश्विक आर्थिक मंदी। ठीक है दोस्तों, क्या है? वैश्विक आर्थिक मंदी। उसके बाद से पढ़ेंगे सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध। फिर पढ़ेंगे चीन की क्रांति। ठीक है, उसके बाद से चलेंगे हम लोग शीत युद्ध पे। जैसे कि आप जानते हैं कि 1945 के बाद शीत युद्ध स्टार्ट होता है, तो हम लोग चलेंगे शीत युद्ध पे, जो कि 1991 में यूएसएसआर के विघटन के बाद से समाप्त होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग बहुत डिटेल से शीत युद्ध का भी अध्ययन करेंगे। फिर पढ़ेंगे तीसरा विश्व और गुटनिरपेक्षता। तीसरा विश्व यानी कि जो 1950 के आसपास जो भी कंट्री उपनिवेशवाद से मुक्त होते हैं, उपनिवेशवाद से आज़ादी पाते हैं, उन्हीं को हम लोग तीसरा विश्व कहते हैं। सॉरी, मैंने विश्व युद्ध बोल दिया, तीसरा विश्व कहते हैं। और गुटनिरपेक्षता में भारत की भूमिका बहुत ज़्यादा है, नेहरू जी की, तो हम लोग इसको भी अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ेंगे सोवियत संघ का विघटन, जो कि मैंने बताया था सोवियत संघ के विघटन के बाद से ही ये क्या शीत युद्ध का अंत होता है, इसी समय शीत युद्ध का अंत होता है। तो हम लोग पढ़ेंगे क्या? सोवियत संघ का विघटन। फिर पढ़ेंगे जापान का एकीकरण। तो इन सारी बातों को हम लोग बहुत ही डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। आप एक बार इस सिलेबस को अपने कॉपी में जो नोट्स बना रहे हैं उसमें राइट डाउन करते चले, यहीं से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसे मैंने पहले बोला था कि सिलेबस में केवल इतना लिखा है, इसका विस्तार इतना हो जाता है दोस्तों। मैं इससे पहले स्टार्ट करूं क्लास, मैं थोड़ी सी बातें आपको और बता देना चाहता हूं कि ये जो है वर्ल्ड हिस्ट्री जो है वो यूपीएससी प्री में इससे क्वेश्चन नहीं आता, ये केवल मेंस का सिलेबस है, यानी कि ये केवल यूपीएससी मेंस का सिलेबस है, ना कि प्री का। तो आपको फैक्ट इसमें याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है ज़्यादा। मैं फैक्ट लिखवाऊंगा भी नहीं और बताऊंगा भी नहीं, मैं थोड़ी थोड़ी बातें बताते चलूँगा जिससे आप मेंस का आंसर राइट कर सकें। ठीक है दोस्तों,
तो आप उतना ही पढ़िए जिससे आप मेंस का आंसर राइटिंग कर सकें, क्योंकि ये चीज़ें केवल मेंस के लिए है, मेंस के सिलेबस में ही दिया हुआ है, इससे प्री में कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो अब हम लोग इसमें सबको एक एक करके अध्ययन करना स्टार्ट करेंगे दोस्तों। अब मैं सोच रहा हूँ कि जब क्लास थोड़ा सा लंबा खिंच जा रहा है तो मैं क्लास को 20 मिनट के आसपास तक ही रखूँ, क्योंकि आप लोगों को मैं नहीं चाहता कि आप लोग बोरिंग फील करें। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास लगभग हम लोग 20 मिनट के आसपास तक रखेंगे। देखिए दोस्तों, क्लास की आप लंबाई पे मत जाइए, क्लास कितना छोटा हो रहा है इस पे मत जाइए, क्लास में कितनी चीज़ें बताई जा रही है उसको आप डिटेल से पढ़ने का प्रयास कीजिए, डिटेल से समझने का प्रयास कीजिए। तो मैं क्लास को 20 मिनट के आसपास तक ही रखूँगा, 20-25 मतलब मैक्सिमम 25 आधे घंटे तक जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन मैं उसमें बहुत तेज़ी से बहुत सारी बातें बताता चलूँगा जो कि आपको एकदम समझने की ज़रूरत है, और आप अच्छे से समझिएगा। मैं प्रयास करूँगा कि आपके दिमाग में हर चीज़ों को मैं बैठाते चलूँ, और आप उम्मीद करता हूँ कि आप अभी तक की कक्षा आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई है, तभी इतना सारा आप लोगों का प्यार मिल रहा है, इतना सारा मतलब सपोर्ट मिल रहा है। तो अब आइए हम लोग शुरू करते हैं इसमें का फर्स्ट टॉपिक, जिसको हम लोग पुनर्जागरण काल या प्रबोधन काल कहते हैं। दोस्तों इसमें थोड़ा सा डिफरेंट आएगा पुनर्जागरण और प्रबोधन काल में, वो मैं अभी बता देता हूँ आप लोगों को पुनर्जागरण काल क्या होता है। हम लोग शुरू कर रहे हैं क्या, पुनर्जागरण काल। ठीक है दोस्तों, तो आइए ठीक है दोस्तों, तो अब आइए हम लोग शुरू करते हैं क्या, प्रबोधन काल या पुनर्जागरण काल। तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। अब प्रबोधन काल शुरू करने से पहले मैं आपको और एक बात बताना चाहूँगा कि हम जैसा कि जानते हैं कि विश्व इतिहास में पढ़ते समय, चाहे हिस्ट्री, आप अगर आप हिस्ट्री पढ़े होइएगा, चाहे थोड़ा भी अगर आपके पास नॉलेज होगा, तो हिस्ट्री को 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। प्राचीन हिस्ट्री है ना, फिर मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ठीक है दोस्तों, तो उसी तरह से हम विश्व को भी बांट रहे हैं थोड़ा 3 भागों में। अब देखिए, जैसे कि ये विश्व हो गया, ठीक है दोस्तों, क्या हो गया, विश्व हो गया। एक जो है इसको हम ऐसे ही आपको नोट से बनाते चलना है। ठीक है दोस्तों, एकदम सेम ऐसे ही नोट्स आपको बना के चलना होगा। तो ये देखिए, ये हो गया क्या, तो प्राचीन विश्व, मध्यकालीन विश्व, आधुनिक विश्व। ठीक है दोस्तों, आधुनिक विश्व। ऐसे हम लोग इसको मान लेते हैं आरंभ से, जब से इसको हम लोग मान लेते हैं आरंभ से 5वीं सदी तक। कब तक, 5वीं सदी तक। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग मान लेते हैं 5वीं सदी से 14वीं से 16वीं। किसी बुक में हम लोग किसी बुक में हमें 14वीं मिलता है, तो किसी में 16वीं मिलता है, तो 16वीं सदी तक मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, 16वीं सदी, और इसको मान लेते हैं 14वीं या 16वीं सदी के बाद। ठीक है, अब देखिए मैं इसको इससे थोड़ा जैसे, अब इस बात को आप याद रखिएगा कि मध्यकालीन विश्व 5 से 16वीं शताब्दी माना जाता है, आरंभ से 5वीं और 16वीं से बाद माना जाता है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मैं थोड़ा सा और आपको लेके चलने का प्रयास कर रहा हूँ, और वो क्या है, तो वो है रोमन साम्राज्य का। आप लोगों ने नाम सुनिएगा, अगर थोड़ा सा भी आप हिस्ट्री पढ़े होइएगा तो। कौन सा साम्राज्य, रोम साम्राज्य। तो दोस्तों पुनर्जागरण काल जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आखिर पुनर्जागरण काल के कारण क्या था, क्यों हुआ पुनर्जागरण काल, और पुनर्जागरण से तात्पर्य क्या है, क्या पुनर्जागरण काल। ठीक है दोस्तों, तो पुनर्जागरण आप शब्द से सोच पा रहे हो, पुनर्जागरण का मतलब पुनर्जागरण। अगर हम इसको तोड़े, शब्द को तोड़े, तो इसका मतलब हो जाता है पुनः जागना, पुनः जागरण यानी कि पुनः जागना। अब थोड़ा सा शब्दों की गहराई में अगर आप घुसिएगा तो इसका मतलब हुआ पुनः जागना का मतलब पुनः जागना यानी कि दोबारा जागना, है ना। तो इससे मतलब इंसान पहले कभी जागा हुआ था, है ना,
जागा हुआ था तभी फिर सोया और फिर पुनः उठ रहा है। पुनः जागने का मतलब यही हुआ कि इंसान पहले कभी जागा था, फिर सोया, फिर फिर जागा है, तभी तो हुआ पुनः जागरण, कि दोबारा जागना। इससे मतलब पहले कभी जागा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ जागने का क्या तात्पर्य है मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। तो पुनर्जागरण का मतलब फिलहाल आप इतना समझिए कि पुनर्जागरण का मतलब ये हुआ कि पहले कभी इंसान जागा हुआ था, फिर सोया, फिर से जागा है। ठीक है दोस्तों, तो पुनर्जागरण कहने का मतलब ये हुआ। अब देखिए पुनर्जागरण, अब हम एक साम्राज्य के बारे में आप सुने होइएगा, रोम साम्राज्य। कौन सा? रोमन साम्राज्य जिसको बोला जाता है, रोमन साम्राज्य। ठीक है दोस्तों, रोमन साम्राज्य का जो पूर्वी राजधानी था, अब इस बात को सारा ऐसे ही नोट डाउन करते चलना होगा आपको। ठीक है दोस्तों, मैं इसको थोड़ा सा नीचे डिलीट कर रहा हूँ, फिर से इसको बनाऊंगा। रोमन साम्राज्य का पूर्वी राजधानी, रोमन साम्राज्य का पूर्वी राजधानी रोमन साम्राज्य का पूर्वी राजधानी कहाँ था दोस्तों? तो रोमन साम्राज्य का पूर्वी जो राजधानी था वो था कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया, ठीक है, ये अभी तुर्की में पड़ता है। जबकि इसका पश्चिमी राजधानी जो था, कौन सा राजधानी दोस्तों? तो पश्चिमी राजधानी ये था रोम, जो इटली की राजधानी आज है, रोम में था, है ना। अब देखिए दोस्तों, हुआ यूं कि आप अगर एक वीडियो और मेरा नहीं देखे होइएगा, विश्व एक नज़र, जिसका टाइटल है विश्व एक नज़र, तो उस वीडियो को देखिए। हालांकि मैं उसको थोड़ा सा यहाँ बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा तो खींचता ही दोस्तों, क्योंकि मैं बता दे रहा हूँ कि हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे तो वीडियो थोड़ा सा लंबा खींच ही जाएगा। लेकिन आप ये जान लीजिए कि पूर्वी राजधानी जो था इसका कहाँ था? कुस्तुनतुनिया, और पश्चिमी राजधानी रोम। अब हुआ यूँ कि उस समय तक, जैसे कि ये बात है मध्यकालीन विश्व का, तो हुआ कि उस समय तक जैसे कि आप जानते हैं कि इस्लाम का उदय हो चुका था। तो इस्लाम और ईसाई में एक धर्म युद्ध होता है। क्या होता है दोस्तों? तो इस्लाम और ईसाई में एक धर्म युद्ध होता है। धर्म युद्ध होता है, धर्म युद्ध होता है किसमें? इस्लाम वर्सेस ईसाई। आप बोर्ड देख पा रहे होंगे, नहीं देख पा रहे हो तो दोस्तों मैं बोल भी रहा हूँ, ठीक है। इस्लाम वर्सेस ईसाई, यानी कि धर्म युद्ध जो होता है किसमें होता है? इस्लाम वर्सेस ईसाई, यानी कि इस्लाम और ईसाई के बीच धर्म युद्ध होता है। और जब ये धर्म युद्ध होता है दोस्तों, तो ये धर्म युद्ध में इस्लाम का विजय हो जाता है। किसका विजय हो जाता है? इस्लाम का विजय हो जाता है। और यही कारण है, अब इस कारण को हम लोग बहुत डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। यही कारण है कि ये धर्म युद्ध के कारण ही किसका पुनर्जागरण काल का उत्थान होता है। पुनर्जागरण काल में लोग प्रवेश करते हैं, पुनः जागते हैं। क्योंकि अब मैं बता दे रहा हूँ कि आपको प्राचीन विश्व में, मध्यकालीन विश्व और आधुनिक विश्व में कैसे क्या था। तो हम लोग थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर रहे हैं क्योंकि कुछ लिखना होगा बोर्ड पे, तभी आपको समझ में आएगा। फिलहाल आप इतना जानिए। एक चीज़ मैं और इसमें ऐड करना चाहूँगा दोस्तों, रोमन साम्राज्य था, उसकी पूर्वी राजधानी कुस्तुनतुनिया और पश्चिमी राजधानी रोम था। हुआ यूँ कि धर्म युद्ध के कारण इस्लाम विजयी हुआ। इस्लाम विजयी होने के बाद से भूमध्य सागरीय मार्ग पर ही कब्जा कर लिया। जब आप तुर्की देखिएगा तो तुर्की भूमध्य सागरीय मार्ग पे बहुत ज़्यादा उसका लोकेशन, अच्छा लोकेशन है भूमध्य सागरीय मार्ग पर कब्जा करने के लिए कुस्तुनतुनिया का। तो कुस्तुनतुनिया पे इस्लाम का नियंत्रण बढ़ा, और कुस्तुनतुनिया पे इस्लाम का नियंत्रण बढ़ने की वजह से
किस भूमध्य सागरीय मार्ग पर इसका नियंत्रण हुआ। और भूमध्य सागरीय मार्ग पर नियंत्रण होने के बाद से उस रास्ते से जो ईसाई समूह के जो लोग थे वो व्यापार कर रहे थे, तो ईसाई भूमध्य सागरीय मार्ग को इस्लाम धर्म के जो लोग जिन्होंने धर्म युद्ध जीता था उन्होंने क्या बाधित कर दिया। उस रास्ते से बोला कि अब इस रास्ते से ईसाई लोग नहीं जा पाएंगे। तो इस तरह से भूमध्य सागरीय मार्ग बाधित होता है। अब इस बात को ध्यान रखिए, मैं आगे सब कुछ डिटेल से बताने वाला हूँ। तो धर्म युद्ध के कारण भूमध्य सागरीय मार्ग बाधित होता है। धर्म युद्ध में इस्लाम का विजय होता है और वही कारण बनता है पुनर्जागरण काल का। ठीक है दोस्तों, तो अब हम पुनर्जागरण काल के लिए हम मध्यकालीन विश्व, प्राचीन विश्व और आधुनिक विश्व कैसे आपको बताऊंगा कि पुनर्जागरण काल कैसे हुआ। ठीक है दोस्तों, मैं वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर रहा हूँ। हाँ तो दोस्तों आइए, हम लोग थे कि पुनर्जागरण काल के कारण देख रहे थे। पुनर्जागरण, जैसे मैं बताया था दोस्तों कि धर्म युद्ध के कारण ही पुनर्जागरण चेतना का उत्थान हुआ। अब हम उसको और भी डिटेल से अध्ययन करना चाहते हैं। देखिए, मैंने पहले भी बनाया था, विश्व को 3 भागों में बांटा। ये आरंभ से 5वीं सदी तक था। ठीक है, ये 5वीं सदी से 14वीं से 16वीं सदी, 16वीं सदी के बाद से था। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए प्राचीन, जैसे मैं पुनर्जागरण का मतलब अभी आपको समझाने का प्रयास कर रहा था कि पुनर्जागरण का मतलब यही हुआ कि पहले लोग जागे थे, फिर सोए और फिर लोग जागे। तो इस समय जो था, प्राचीन काल में जो था, मानव आरंभ से और 5वीं सदी तक, इस समय धर्म नहीं था। मानव के बीच क्या नहीं था? धर्म नहीं था। धर्म नहीं होने के कारण मानव केंद्र में था। ठीक है दोस्तों, आप इस बात को अब जैसे चाहे वैसे लिखिएगा। मैं इसको संक्षेप में केवल आपको लिखा हूँ यहाँ पे समझाने के लिए, और आप अगर शॉर्ट नोट्स बनाना चाहे तो यहीं आपका शॉर्ट नोट्स भी हो जाएगा। मानव केंद्र में था प्राचीन विश्व में, धर्म नहीं था, और धर्म नहीं था मानव की क्षमता पर लोगों का विश्वास था। मानव की जो कैपेबिलिटी थी, कैपेसिटी थी, उस पर लोगों का यकीन था, न कि ईश्वर पे। ठीक है दोस्तों, अगर धर्म नहीं तो ईश्वर भी नहीं है। तो लौकिक जीवन पर बल था। पहला ये, आप इसको ऐसे मैंने ऐसे बोर्ड पे स्पेस कम होने की वजह से लिखा है। अगर आप इसको 1, 2 और 3 करके भी लिख सकते हैं। पहला कि धर्म नहीं था प्राचीन विश्व में। ठीक है, दूसरा मानव केंद्र में था, न कि ईश्वर, क्योंकि धर्म नहीं था तो मानव केंद्र में होगा, ईश्वर भी नहीं था। लौकिक जीवन पे बल था। लौकिक जीवन के कहने का मतलब दोस्तों कि यहाँ के जीवन पे बल था। अगर हम पृथ्वी पे पैदा हुए हैं तो मेरी क्षमता क्या है, मैं पृथ्वी पे क्या कर सकता हूँ, इस पे बल था, मानव केंद्र में था। तो लोग को समझते थे, न कि आपस में। जैसे कि अब अगले में देखेंगे तो लौकिक जीवन पर बल था, मतलब लौकिक जीवन, यहाँ के जीवन पे बल था जो पृथ्वी पर पैदा हुए। लौकिक का मतलब यही हुआ, एक पारलौकिक होता है। जैसे कि हम लोग जो चीज़ें नहीं देख पाते हैं, अगर हम ईश्वर की बात करें तो ईश्वर पारलौकिक है, लेकिन लौकिक का कहने का मतलब पृथ्वी पे, जिसको हम लोग देख सकते हैं, जिसको हम लोग समझ सकते हैं। तो लौकिक का मतलब हुआ लौकिक जीवन पर बल, यानी कि यहाँ के मानव जीवन पर बल था। तो इस तरह से यहाँ पे क्या था, आदमी जगा हुआ था, यानी कि धर्म नहीं था, मानव केंद्र में था और लौकिक जीवन पर बल था। तो इसको हम लोग एक शब्द में कहना चाहे तो इसमें मानव क्या था, स्वतंत्र था। मानव के ऊपर कोई किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबद्ध नहीं था। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहीं अगर हम, जैसे कि 5वीं सदी से पहले की घटना है, अब उसके बाद से जो चल रहा है मध्यकालीन, जिसको हम लोग 5वीं सदी से और 14वीं से 16वीं ले रहे हैं, इसी को हम लोग डार्क एज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? मानव इतिहास में ये काला युग भी, इसको काला युग भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, काला युग, डार्क एज भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो है यहाँ पे धर्म है। ठीक है दोस्तों, आप इसको अभी 1, 2, 3 में देख सकते हैं। धर्म है, दूसरा में ईश्वर केंद्र में है, ना कि मानव की क्षमता पे किसी को विश्वास नहीं है, किसी को मानव की क्षमता से कोई लेना देना नहीं है। ईश्वर है, ईश्वर जो करता है। इस समय दोस्तों चर्च, पोप जो है, चर्च इतना प्रभावशाली था कि पूरी दुनिया को हिला के रख सकता था, इतना पावरफुल चर्च था। ठीक है दोस्तों, तो इस समय क्या था, धर्म था, और धर्म की वजह से क्या था, मानव केंद्र में ना होकर, जैसे कि यहाँ मानव केंद्र में था, यहाँ क्या ईश्वर केंद्र में था। ठीक है दोस्तों, ईश्वर जो कुछ भी कर रहा है ईश्वर ही कर रहा है। आपको पता होगा कि अगर सपोज कीजिए कि कोई पाप कर रहा है ना दोस्तों, तो पोप इतना पावरफुल था, तो पोप एक इस तरह से आपका एक सर्टिफिकेट जारी करता था, क्या हम उसको बोल दें आपको, एक पैड जारी करता था कि अगर आप पाप कर लिए तो आपको 100 रुपये दे। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर आप मान लीजिए कोई पाप करी तो पोप जो है वो एक कागज़ बेचता था,
जैसे आप कितना पाप किए हैं तो आपको ले जाकर वहाँ पे 100 रुपये जमा करना है, और वो आपको एक कागज़ दे देगा जिससे आपका सारा पाप धुल जाएगा, वो अगर कागज़ आप खरीदे। इस तरह से वहाँ पे व्यवस्था आ गया था, इतना धर्म प्रभावी हो गया था। तो आप पाप करिए, ले जाइए और पोप से वो कागज़ खरीद के लेके आइए, आपका पाप सारा धुल जाएगा। इस तरह से हो गया था। तो धर्म है, दूसरा ईश्वर केंद्र में है, तीसरा पारलौकिक जीवन पे। जब ईश्वर केंद्र में है तो पारलौकिक जीवन पर ही बल होगा, यानी कि उस समय लोग अपनी क्षमता पे विश्वास न करके ईश्वर को मानते थे कि ईश्वर जो कुछ भी कर रहा है वो ईश्वर कर रहा है। अगर आप पाप कर रहे हैं आपको सज़ा चौराहे पे दी जाएगी, आपको इस तरह से सज़ा दी जाएगी कि लोग मतलब अमानवीय तरीके से सज़ा दी जाएगी, और उसका तर्क क्या दिया जाएगा कि यही ईश्वर की क्या लालसा, यही ईश्वर की इच्छा है कि आपको इस तरह से सज़ा दी जाए, इतना कठोर सज़ा दी जाए। इस तरह से ये हो गया था, ये वहाँ पे सिचुएशन आ गई थी। ठीक है दोस्तों, तो पारलौकिक जीवन पर बल था। अगर हम इसको एक वर्ड में कहें तो मानव की स्वतंत्रता बाधित हुई। यहाँ पे मानव की स्वतंत्रता बाधित हुई, यहाँ पे मानव स्वतंत्र था तो यहाँ पे मानव की स्वतंत्रता क्या हुई, बाधित हुई। ठीक है दोस्तों, फिर जब हम पुनर्जागरण, यही पुनर्जागरण होता है। इसी काल के बाद से जो मानव की सोचने समझने की क्षमता आती है, बढ़ती है, तो उसका कारण भी हम लोग नीचे देखेंगे कि आखिर मानव सोचने समझने की क्षमता कहाँ से आ गई। तो क्या है, इसी की वजह से मध्यकालीन जो यहाँ पे मानव की स्वतंत्रता बाधित हुई। फिर कुछ विचारकों ने आया, जैसे रूसो, वाल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, ये सब जो थे, इन विचारकों ने क्या हुआ, विचारकों ने ऐसा विचार दिया कि पुनर्जागरण चेतना का उत्थान होने लगा। ठीक है दोस्तों, और पुनर्जागरण चेतना का उत्थान मैं कैसे बताऊंगा अभी। तो इस तरह से स्वतंत्रता बाधित हुई, यहाँ पे स्वतंत्र था, यहाँ पे स्वतंत्रता बाधित हुई। तो मानव को सोचने समझने की क्षमता बढ़ी, और सोचने समझने की क्षमता की वजह से ही आधुनिक विश्व का तर्क यानी कि विवेक पर बल दिया गया। आधुनिक विश्व में तर्क यानी विवेक पर बल दिया गया और मानव पुनः स्वतंत्र हुआ। तो इस तरह से हम लोग विश्व को 3 भागों में बांट कर देखा। अब देखिए पुनर्जागरण चेतना जो यहाँ से आता है वो कैसे आता है और उसका परिणाम क्या होता है। जैसे कि धर्म युद्ध का जैसे कि पुनर्जागरण मैंने अभी बताया था आपको कि पुनर्जागरण चेतना जो आया, पुनर्जागरण काल जो है वो किसका परिणाम था, धर्म युद्ध का परिणाम था। अब मैं बताता हूँ कि कैसे धर्म युद्ध का परिणाम था। तो ये परिणाम मैं लिखा हूँ यहाँ पे, आप इसको धर्म युद्ध का परिणाम ही मान सकते। देखिए हुआ यूँ कि धर्म युद्ध जो हुआ, धर्म युद्ध में जैसे मैं अभी बता रहा था आपको रोमन साम्राज्य के बारे में, तो धर्म युद्ध में ईसाई सेना का पराजय, ईसाई सेना जो थी वो पराजित हो गई। और ईसाई सेना पराजित हुई तो लोग, अब पहले ये देखिए, पहले का वो समय धर्म ईश्वर केंद्र में था, तो लोग ये समझने लगे, लोग ये मानते थे कि अगर हम जीतेंगे तो ईश्वर जिता रहा है, अगर हारेंगे तो इसके पीछे का रीजन भी क्या है, ईश्वर ही है। लोग ये मान के चलते थे कि अगर हम जीत रहे हैं तो ईश्वर जिता रहा है, और हम हार रहे हैं तो ईश्वर हरा रहा है हमको, ईश्वर की वजह से ही हम हार रहे हैं। तो अगर मेरा ईश्वर है, मुझे जिताना चाहिए, तो मुझे हराएगा क्यों? अगर ईश्वर है तो मुझे हराएगा क्यों? तो लोगों ने ये सोचा, क्योंकि धर्म युद्ध में तो इस्लाम सेना पराजित हो चुकी थी, ईसाई सेना, और ईसाई पराजित हुई। तो ईसाइयत लोगों ने ये सोचा कि अगर ईश्वर है तो हम हारे क्यों? तो हारे इसका मतलब ईश्वर नहीं है, क्योंकि ईश्वर होता तो हम जीतते, है ना। तो इस तरह से चर्च के प्रति लोगों में संशय पैदा हुई, लोगों में डाउट हुआ कि गॉड है। लोगों के अंदर एक समझने की क्षमता हुई कि शायद गॉड नहीं है तभी हम हारे, अगर गॉड होता तो गॉड अपनी आदमियों को, अपने जो भक्त हैं उनको हराता नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से चर्च के प्रति संशय पैदा हुआ, और संशय की वजह से लोगों ने ये मानना स्टार्ट कर दिया कि सचमुच ईश्वर नहीं है, यानी कि ईश्वर होता तो हम हारते ही नहीं। तो ईश्वर इसका मतलब हम हारे, इसका मतलब क्या है, ईश्वर नहीं है। ईश्वर नहीं है यानी कि धर्म से लोग मुक्त होने लगे, धर्म को मानना छोड़ने लगे। और धर्म से मानना यानी कि धर्म यहाँ पे नहीं, यहाँ पे धर्म है, धर्म से हटना यानी कि पुनर्जागरण चेतना का उदय हुआ। लोगों में सोचने समझने की क्षमता बढ़ने लगी, न कि गॉड पे विश्वास करके लौकिक जीवन पे बल देने लगे, न कि पारलौकिक जीवन पे, लौकिक जीवन पे बने। दूसरा देखिए, दूसरा है सामंतवाद का पतन हुआ। सामंतवाद को हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि सामंतवाद होता है क्या है। ऐसे आप अगर साधारणतः एक शब्द में जानना चाहे तो गांव में जो सामंत, जैसे कि जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है, आप अपना ज़मीन उसके पास गिरवी रख सकते हैं। गांव का जो दबंग आदमी होता है, पहले के ऐसे ही, जब हम लोग इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें सामंतवाद को अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो सामंतवाद जो है वही होता है कि जो गांव का एक आदमी ऐसा भी होता है, गांव में एक ऐसा जिसके पास बहुत सारा प्रॉपर्टी है। आप एक मूवी का नाम मैं बता दे रहा हूँ, कमाल धमाल मालामाल ऐसे करके कोई मूवी है शायद, जिसमें राजपाल यादव भी है। तो उसमें
उसकी जीजी जो होती है ना वो सामंत के रूप में कार्य करती है। समझ रहे आप? जिसमें लॉटरी वाला जो आप मूवी जो देखे होइएगा, शायद अगर आप देखे नहीं देखे होइएगा तो उसको देखिएगा तो सामंतवाद के बारे में आपको पता चलेगा। तो वो जो है ना कि गांव का एक दबंग आदमी जिसके पास आप सारा कुछ गिरवी रख सकते हैं, सामंतवाद वहीं कर रहा था, आपसे टैक्स वसूल रहा है, वहीं वो सरकार को दे रहा है, इस तरह से वो था सामंतवाद। तो सामंतवाद का पतन होने लगा जब लोगों ने धर्म मानना इनकार कर दिया, लोगों में सोचने समझने की क्षमता आने लगी, पुनर्जागरण चेतना का उदय होने लगा, तो लोगों ने सामंतों को मानना इनकार कर दिया कि हम अपना टैक्स, अगर टैक्स भी देना हो तो हम सीधे किसको देंगे, सीधे हम उससे ऊपरी शक्ति यानी कि सरकार को देंगे, न कि सामंतों को देंगे। तो सामंतवाद का पतन हुआ, मानव गतिशील हुआ। ठीक है दोस्तों, मानव गतिशील हुआ कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे कि मानव गतिशील हुआ, मानव के अंदर सोचने की क्षमता बढ़ी। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे मानव, इससे भूमध्य सागरीय मार्ग बाधित होता है। तो 1498 के आसपास आप जैसे जानते हैं कि वास्को डी गामा भारत आता है, कितने में, 1498 में। तो 1400 भूमध्य सागरीय मार्ग जब बाधित होता है तो भूमध्य सागरीय मार्ग को छोड़कर वो दूसरा मार्ग, जो वहाँ के व्यापारी वगैरह थे, वो दूसरा मार्ग खोज में आते हैं। तो एक आपको पता होगा कि एक को चलाया था अमेरिका और एक चला आता है कौन, वास्को डी गामा भारत। कोलंबस अमेरिका चलाया था और ये भारत आ जाता है। तो इस तरह से नए नए मार्गों का खोज होने लगा और इस तरह से मानव गतिशील हुआ, मतलब मानव की सोचने की क्षमता बढ़ी। और फिर इसको यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि पुनर्जागरण चेतना का क्या उदय हुआ। मतलब इसी सीक्वेंस में सामंतवाद का पतन, मानव गतिशील हुआ, मानव गतिशील होने के कारण पुनर्जागरण चेतना का उदय हुआ। तीसरा देखिए, कुस्तुनतुनिया पर इस्लामी नियंत्रण हुआ। जैसे कि अभी मैंने पहले बता रहा था, कुस्तुनतुनिया पर इस्लामी नियंत्रण की वजह से भूमध्य सागरीय मार्ग बाधित हुआ। इसको मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ। भूमध्य सागरीय मार्ग बाधित हुआ और भूमध्य सागरीय मार्ग की वजह से भौगोलिक खोजें, जैसे कि 1498 वाला बात मैं अभी बोल रहा था, भौगोलिक खोजें हुई, बहुत सारे भौगोलिक खोजें। जब भौगोलिक खोजें हुई दोस्तों, तो मानव की क्षमता पे लोगों ने बल देना स्टार्ट कर दिया। लोगों को लगा कि मानव ही सब कुछ है, मानव शक्तिशाली है, मानव जो चाहे वो कर सकता है, ईश्वर कुछ नहीं है। और जब लोगों ने मानव की क्षमता पर बल देना स्टार्ट किया तो तर्क और विवेक पर बल दिया। मानव की क्षमता पर बल देने का मतलब, और पुनर्जागरण चेतना का उदय हुआ। एक और कारण लिख सकते हैं, मुझे लगा कि नीचे स्पेस नहीं है इसलिए मैंने लिखा नहीं। तो वो कारण ये हो सकता है कि इसी समय प्रिंटिंग प्रेस का विकास होता है। ठीक है दोस्तों, प्रिंटिंग प्रेस का विकास होता है और प्रिंटिंग प्रेस के विकास की वजह से ज्ञान जो है सर्वसुलभ होता है। जैसे कि अब पहले जो था कि चर्च बोलता था, अगर मान लीजिए कि चर्च बोल रहा है, कुछ ज्ञानी चर्च दे रहा है, तो वो उन्हीं लोगों तक सीमित रहेगी जो सुन रहे हैं। अब क्या हुआ कि प्रिंटिंग प्रेस का विकास हुआ तो लोग अपनी विवेक है वो उसको छापने लगे और छापने की वजह से जो अपने तर्क है, तार्किक बातें, उसको भी छापने लगे। लोग पढ़े तो ज्ञान सर्वसुलभ हुआ और सत्य का उजागर हुआ। इस तरह से क्या होता है, सत्य का उजागर होता है, ज्ञान सर्वसुलभ होता है, सत्य का उजागर होता है। और अब जो चर्च कहता है वही सत्य नहीं है, जो लोग सोचते हैं वो सत्य होने लगा और इस तरह से भी पुनर्जागरण चेतना का उदय हुआ। तो आज की वीडियो हम लोग इतना ही, इस वीडियो को रोक रहे हैं। हम लोग आज देखेंगे पुनर्जागरण, आप इसका नोट्स बनाइएगा दोस्तों, पुनर्जागरण चेतना का उदय कैसे हुआ। ठीक है दोस्तों, पुनर्जागरण चेतना का उदय का कारण क्या था, धर्म युद्ध के कारण ही पुनर्जागरण चेतना का उदय हुआ। तो वर्ल्ड हिस्ट्री का ये हमारा फर्स्ट क्लास है, इतना ही रहने देते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रबोधन काल, और प्रबोधन काल की वजह से का क्या कारण है, क्या उस प्रबोधन काल क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, इन सब बातों को हम लोग डिटेल से अध्ययन करेंगे। वहीं से हमारा सिलेबस एक्चुअल में स्टार्ट होता है। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पसंद आ रही है। हम बीच में 1-2 और वीडियो डालेंगे, जैसे कि हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते समय कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे सार्क हो गया, आसियान हो गया, अंकटाड हो गया, इस सब को हम लोग डिटेल से अध्ययन कर देंगे और उसमें कितने सदस्य हैं, उसका हेड ऑफिस कहाँ है, इस सब के बारे में थोड़ा थोड़ा अध्ययन कर देंगे ताकि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आपको बिल्कुल दिक्कत ना आए। ठीक है दोस्तों, बीच में हम 1-2 और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आएंगे और सिलेबस हमारा चलता रहेगा। तो अब आप मुझे जाने का अनुमति दीजिए, मैं चलता हूं दोस्तों और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, आप मेरे साथ बने रहिए और उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आ रहा हो। तो अगर आपके कोई दोस्त है जो गांव में है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता है यहाँ दिल्ली आना, चाहे कहीं बनारस, चाहे इलाहाबाद, चाहे लखनऊ, कहीं भी रहना, तो आप उसको मेरे चैनल के लिए सजेस्ट कर सकते हैं कि इस चैनल पर फॉलो करें। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। धन्यवाद।